बहू की दूसरी शादी। राघव जी के दो बेटे थे। दोनों पढ़े लिखे और अच्छी नौकरी करते थे। दोनों में से एक छोटा बेटा करण, जो कि अभी अभी दूसरे शहर में उसकी अच्छी नौकरी लगने की वजह से वहां रहने लगता है, और राघव जी का दूसरा बड़ा बेटा अर्जुन अपने ही शहर में सरकारी नौकरी के अच्छे पद पर था और दोनों की उम्र हो चुकी थी और अब शादी के लिए लड़की देखी जा रही थी। लेकिन छोटा बेटा तो अभी छोटा था, इसलिए उसने अभी शादी करने से इनकार कर दिया और कहा, अरे मेरी शादी कितनी जल्दी क्यों है? आप लोगों को तो पता है मेरी अभी अभी तो अच्छी नौकरी लगी है, थोड़ा सेटल तो हो जाने दीजिए। तब तक भैया बड़े हैं, उनकी करवा दीजिए। और फिर बड़े भाई के लिए एक अच्छे घर की संस्कारी लड़की कृपया से अर्जुन की शादी हो जाती है। शादी के बाद कृपया घर में अच्छे से रहने लगती है। थोड़े दिन में ही कृपया ने घर में सबका दिल जीत लिया था। शादी के खत्म होते ही दूसरे दिन ही करण तो अपने दूसरे शहर नौकरी के लिए रवाना हो चुका था और फिर वो पूरे 2 महीने बाद घर लौटा। पाए लागू बड़े भैया। घर में आते ही नई भाभी के आने का इफेक्ट दिख रहा है। गाजर के हलवे की सुगंध आ रही है। अब तो आपको भाभी खूब अच्छे से हलवा पूरी खिलाती होगी, क्यों भाभी? हाँ हाँ देवर जी, क्यों नहीं। हमें तो इस घर में आए हुए 2 महीने बीत चुके हैं। हम तो पुराने नहीं रहे, लेकिन आप जो 2 महीने बाद पधारे हैं तो भाभी नहीं लग रही है। और बेटा सब ठीक चल रहा है ना? राघव जी बोले। हाँ बेटा, तुम तो शादी के बाद ऐसे चले गए जैसे कोई तूफान। हाँ माँ, क्या करूँ, काम ही कुछ उतना अर्जेंट था कि मैं रुक नहीं पाया। और हाँ पिताजी, वहाँ सब कुछ ठीक है। अगले साल मुझे कंपनी का मैनेजर भी बना दिया जाएगा। वाह क्या बात है, कृपया बोली। घर में सब ठीक होता है और ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और करण वापस शहर लौट जाता है और बड़े भाई अर्जुन की सरकारी नौकरी होने की वजह से उसे अलग शहर में कुछ दिनों के लिए जाना पड़ता है और कृपा घर पर ही रहती है। कुछ दिन बाद लौटने के समय अर्जुन की रेल हादसे में मौत हो जाती है। पूरे घर में शौक सा माहौल छा जाता है। देखते ही देखते परिवार की सारी खुशियां मानो अंधेरे में डूब गई हो। सबने तो किसी तरह अपने आप को संभाल लिया, लेकिन कृपया खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वे कई बार अपने पति की मौत के बाद पागल जैसी हरकतें करने लगी और कई बार वह बहुत हंसती तो फूट फूट कर रो देती और कई बार वह एकदम से चुप हो जाती, कुछ पूछने पर भी जवाब नहीं देती थी। ऐसे में घर में सब समझ गए थे कि कृपा को हादसे में पति की मौत से गहरा सदमा लगा था। कृपा की सास की चिंता बढ़ गई कि बेचारी अभी ब्याह के आई लड़की, कृपा का क्या हाल रहा होगा। बस अभी तो उसने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी और यह हो गया। कुछ दिनों तक घर में ऐसे ही शौक का माहौल बना रहा। करण इस बार फिर अपने 2 महीने की छुट्टियों के बाद नौकरी करने शहर चला गया और उधर जब कृपा अपने पति की मौत के गम और सदमे से बाहर नहीं आ पा रही थी, उधर समाज ने और लोगों ने ताने देने शुरू कर दिए। देखो देखो इस काली लड़की को, घर में आते ही अपने पति को खा गई। हाँ हाँ, शादी के कुछ दिन ही तो हुए थे, बेचारे भागन, इसके सास ससुर। जरूर इस लड़की की कुंडली में ही कोई दोष होगा जो इन्हें पता नहीं होगा। ये बात सुन कृपा की सास और चिंता में आ जाती है और अपने पति से कहती है, बेचारी बहू की उम्र ही क्या थी, भला उसकी क्या ही गलती। बाहर लोग बहू को ना जाने क्या क्या कह रहे हैं। मुझसे उसकी यह हालत देखी नहीं जाती। हमें उसके लिए कुछ करना होगा। हाँ तुम ठीक कह रही हो, हमें कृपया की दूसरी शादी करवा देनी चाहिए। आखिर कैसे वे अपनी पूरी जिंदगी एक विधवा बनकर गुजारेगी। इसके बाद कृपया के सास ससुर कृपया के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने लगते हैं, लेकिन एक विधवा और समाज की रूढ़िवादी सोच के कारण कोई कृपया से शादी करने को तैयार नहीं हो रहा था। ऐसे में फिर करण कुछ दिनों के लिए घर आता है और उसे सारी बात पता चलती है कि उसकी भाभी के लिए लड़का ढूंढा जा रहा है, लेकिन मिल नहीं रहा। ऐसे में करण कहता है, क्या हुआ माँ पिताजी, आखिर आप इतने परेशान क्यों हैं? देखो ना बेटा, बहू के लिए एक अच्छा लड़का भी नहीं मिल रहा। हम नहीं चाहते कि बहू इस उम्र में अपनी पूरी जिंदगी एक विधवा बनकर जिए। जब से अर्जुन की मौत हुई, बहू सदमे के कारण पागल जैसी हरकतें करती है, कभी कुछ नहीं बोलती। मुझसे यह नहीं देखा जाता। अच्छा तो मैं भाभी को डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। करण कृपया को डॉक्टर के पास ले जाता है और पता चलता है कि कृपया को गहरा सदमा लगा है
और यह और बढ़ेगा जब तक उसको जीने का एक दूसरा और मौका नहीं मिलता। यह करण को ठीक नहीं लगता और घर आकर वह अपनी कृपा भाभी से शादी करने का प्रस्ताव सबके सामने रखता है। क्या बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? हम ये कभी स्वीकार नहीं कर सकते। और फिर जो लोग बोल रहे हैं, बाहर बातें बना रहे हैं, तो वह सच हुई तो? नहीं, हम दूसरा बेटा भी नहीं खोना चाहते। करण की माँ बोली। देखा माँ, आपकी ही अगर सोच ऐसी है, फिर बाहर वालों का क्या दोष? मैं कृपा भाभी से शादी करूंगा और उन्हें अपने प्यार से ठीक करूंगा। आखिर उनकी उम्र ही क्या है? और फिर वह एक अनाथ है, वो आप भी जानती हैं। ऐसे में वह कहाँ जाएंगी? और फिर सब करण की बातों से सहमत होकर कृपा की शादी करण से करवा देते हैं। वे दोनों भी दूसरे शहर जाकर बस जाते हैं और फिर करण कृपा को अपने प्यार और देखभाल से ठीक करता है। आज उनकी शादी के 3 साल बीत चुके हैं और कृपा माँ भी बनने वाली होती है। कृपा पर लगा हुआ सारा पति की मौत का कलंक मिट जाता है। लोग अब कृपा की सास को बधाइयाँ देते थकते नहीं हैं। दोस्तों, अगर आप इसी तरह की कहानियाँ देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल सोशल कार्टून कहानियाँ को सब्सक्राइब करें।